हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो गाइस, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग डेज के सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। गाइस, हमने यहाँ पर ये प्लान किया है कि जितने भी एग्जाम होने वाले हैं अपकमिंग डेज में, हम डेली बेसिस पे आपके लिए यहाँ पर पेपर एनालिसिस लेके आएंगे। और ये जो पेपर एनालिसिस है कंप्लीटली स्टूडेंट्स के फीडबैक के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे कोई अपनी तरफ से मैंने क्वेश्चन नहीं डाले हैं, एक भी क्वेश्चन मेरी तरफ से नहीं है। ये सभी क्वेश्चंस उन स्टूडेंट्स ने ही बताए हैं मुझे जो पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं आज का। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और गाइज वन मोर थिंग, वीडियो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। और मैं 2-3 दिन बाद एक ऐसी वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से टॉपिक है जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से और समझते हैं कि आज के इस 21 तारीख जो आज का एग्जाम हुआ था, 21 नवंबर 2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था आपका 9 से 12 वाला जो टाइम है 9 से 12 का, इस फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था इसका हम एनालिसिस करेंगे। और ये फुल पेपर एनालिसिस का मतलब ये है कि जितने क्वेश्चन बच्चों को याद रहे हैं, जितने क्वेश्चन याद रहे हैं, बिकॉज एग्जाम आपका ऑनलाइन था, ऑफलाइन एग्जाम तो है नहीं। तो जितने बच्चों को याद रहे हैं, मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने यहाँ पे डाला है। ज्यादा से ज्यादा मैंने चीजों को कवर करने की कोशिश करी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई थी और मैंने आपको बताया था कि आईसीटी की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आईसीटी की फुल फॉर्म की जो जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है इसकी पीडीएफ मैं आज अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सिंपली आप सर्च करेंगे यूजीसी नेट मेंटर तो भी हम आपको मिल जाएंगे वहां पर। गाइस आज जो है इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी शाम तक। सो गाइस डोंट वरी। यहाँ पे जो फुल फॉर्म पूछी गई थी दैट इज की एचटीएमएल की फुल फॉर्म पूछी गई थी, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये होता क्या है? HTML is the standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser. It can be assisted by technology such as cascading style, शीट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सच एज जावास्क्रिप्ट। तो इससे रिलेटेड था आपका ये HTML, इस तरीके की लैंग्वेज होती है ये। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आपसे पूछा गया था इनपुट आउटपुट से डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। और देखो गाइज इसके ऊपर कल भी क्वेश्चन बना था। अगर हम देखें जो 20 तारीख को एग्जाम हुआ था वहां पर भी इनपुट आउटपुट डिवाइस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानना समझना। मैंने अपने आईसीटी की जो मैंने वीडियोस कराई थी आपको, अगर आपको याद होगा, जो मैंने आपको इस बार जा रहे पक्का सीरीज करवाई है वहां से इस टॉपिक को मैंने कवर किया था और वहां से सेम टू सेम क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में। गाइस अगर बिलीव नहीं है तो जाके देखो, इस बार जा रहे पक्का सीरीज करके जो है प्लेलिस्ट में जाके देखना, उसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। गाइस इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, अरेंज द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में आपको मेमोरी जो है यहाँ पर अरेंज करनी थी। तो बच्चे ने बताया है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे पूछा गया था। आई डोंट नो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन है नहीं है, बट यहाँ पर जो बच्चे को याद है उसने मुझे बता दिया है। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। गाइस यहाँ पर आप मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देखेंगे लाइक 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं, 1 MB में 1024 केबी होती है, 1 GB में 1024 MB होती है, 1 TB में 1024 GB होता है और 1 PB में 1024 TB होता है। तो गाइज ऐसे में इसको आप याद कर लो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। सबसे बड़ा पीबी होता है, फिर टीबी, फिर जीबी, फिर एमबी, फिर केबी। ये स्मॉलेस्ट की मैं जा रहा हूँ कि सबसे छोटा होता है बाइट और उससे भी छोटा होता है बिट। बिट सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा बाइट, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी। इस तरीके से होते हैं। और गाइज इनकी फुल फॉर्म याद कर लो, जैसे कि केबी का मतलब है किलो बाइट, एमबी का मतलब है मेगा बाइट, फिर आई थिंक ये होता है गीगा बाइट, फिर होता है टेराबाइट। और पीबी का एक बार देख लेना आप लोग इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि बाकी बच्चों की हेल्प हो जाए। अगर आपको पता है पीबी की फुल फॉर्म तो इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकती है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपका सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन था। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला डाल दिया है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एटलीस्ट आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। ये आपका सिंपल फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की तो फॉर्मूला ये होता है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे आता है 1 प्लस आई फॉर इंटरेस्ट रेट की कितना इंटरेस्ट रेट है, टी फॉर टाइम। यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करते हो और माइनस कर देते हो प्रिंसिपल अमाउंट से तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है इन फ्यूचर तो आप इसके ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं।
हाँ, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट बच्चे को याद था कि सर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि जो एनईपी 2020 की एजुकेशन पॉलिसी उसका स्ट्रक्चर क्या है। गाइज मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर भी वीडियो बनाई है, आप सर्च कर लेना, हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, मान के चलो कि 10 से 15 मिनट अगर आप, छोटी वीडियो है, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं अगर क्वेश्चन बना एनईपी 2020 से तो 100% आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ पाओगे। तो अभी तक नहीं देखा है तो देख लो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की छोटी सी वीडियो है, मैंने यहाँ पर थ्योरी भी करवाई थी और मैंने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाई थी, दोनों चीजें ही मैंने यहाँ पर करवाई हुई है। तो आप एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये स्ट्रक्चर क्या है, तो आप लोग बताओ क्या स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दैट इज 5+3+3+4, ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ ताकि अगर क्वेश्चन बने दोबारा से तो आप इसका आंसर कर पाए, बिकॉज दो क्वेश्चन रिपीट हुए आज की कल से, तो कल जो 20 नवंबर का एग्जाम हुआ था और आज जो 21 नवंबर का एग्जाम हुआ है, ऐसे में दो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम में गाइज। ये हमने देखा है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो काफी एडवांटेज वाली बात है। अगर आप इन वीडियोस को, इन चीजों को फॉलो करेंगे तो 100% कहीं ना कहीं 2 नंबर का ही फायदा होगा या 4 नंबर का फायदा हो, बट डेफिनेटली एडवांटेज आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आपका एग्जाम बाद में है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ऐसा देखने को मिला है और यहाँ पर एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं गाइज, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 करके। स्कूल स्ट्रक्चर विल कंप्राइज 12 ईयर्स ऑफ स्कूल एंड 3 ईयर्स ऑफ प्री स्कूल और आंगनवाड़ी और बाल वाटिका, मतलब स्कूल से पहले आपको 3 साल का प्री स्कूल करवाना होता है, उसके बाद 12 साल जो है वो स्कूल में आपको देने पड़ेंगे इस स्ट्रक्चर में। इसके अलावा गाइस यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मदर टंग जो है वो आपको 5वीं क्लास तक पढ़ा सकते हो, आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो मदर टंग में जो उसकी मातृभाषा होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था, बताना जरूरी था आपको, आई थिंक आपको आइडिया हुआ इसके बारे में। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन बच्चों को याद था, दैट इज की इंडिया में जो लोकायुक्त एक्ट है वो कब बना था, कब इनटू फोर्स हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनवरी 2014। आई थिंक ये राइट आंसर होना चाहिए, और नहीं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि राइट आंसर क्या होगा। वैसे मैंने गूगल किया तो इसमें मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने आपके यहाँ पे डाल दी है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं गाइज। जो लोकायुक्त एक्ट 2013 में जो बना था उसको कब बनाया गया था, आई मीन ये असेंटेड कब हुआ था, जनवरी 2014 में, और साइन किया था प्रणब मुखर्जी जी ने उस टाइम पर, और कमेंसमेंट कब हुई थी इसको, 16 जनवरी 2014 में। तो यहाँ पर जनवरी ही है, चाहे आप असेंटेड की बात करें या फिर आप कमेंस की बात करें, तो जनवरी ही इसका आंसर होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, जनवरी 2014। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर जो पूछा गया था दैट इज की मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो था, इसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑप्शन याद नहीं थे बच्चे को तो हमने ऑप्शन नहीं डाले हैं, बट क्वेश्चन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर पूछा गया था, तो आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूर पढ़ लेना। एक दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, पढ़ लेना। इसके अलावा गाइस नेशनल नॉलेज कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो सुबह एग्जाम हुआ था। नेशनल नॉलेज कमीशन वाज एन इंडियन थिंक टैंक चार्ज विद considering possible policies that might sharpen India's comparative advantage in the knowledge intensive service sector. It was constituted on 13th June 2005 by the Prime Minister of India मनमोहन सिंह। तो उस टाइम के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने स्टार्ट किया था 2005 में, और इसके ऊपर गैस क्वेश्चन पूछा गया था, तो आई थिंक मैंने इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डाल दिया है और अभी आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि क्या है ये। नाउ गाइस क्वेश्चन पूछा गया था रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर कि एथनोग्राफी क्या होती है। तो एथनोग्राफी मैंने इसको पढ़ाया हुआ आई थिंक अपने वीडियो लेक्चर्स में, जो मैंने यूट्यूब पर क्लासेस डाली हैं। एथनोग्राफी का मतलब क्या होता है, सिंपली स्टेटेड दैट इट इज स्टडी ऑफ पीपल इन देयर ओन एनवायरनमेंट। जब आप रिसर्च करते हो ना तो दो तरीके से रिसर्च हो सकती है, या तो आप लैब में रिसर्च करो या फिर आप रिसर्च करो खुद के एनवायरनमेंट में जहां पर वो चीजें हैं जिनके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो। जैसे मंकी है तो या तो आप मंकी को लैब में लेके आ जाओ, फिर रिसर्च करो कि भाई क्या करना है, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, लाइक जो भी आप रिसर्च करना चाहते हो, या फिर आप उनके खुद के एनवायरनमेंट में रिसर्च करो, आप खुद जंगल जाओ और जंगल में जाके उनको ऑब्जर्व करो कि देखो क्या कर रहे हैं वो। तो जब आप उससे उनके खुद के एनवायरनमेंट में रिसर्च करते हो उसको कहते हैं एथनोग्राफी, तो इसको बोला जाता है एथनोग्राफी। और गाइस इसी के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन पूछा था तो गाइस एथनोग्राफी क्या होती है। एथनोग्राफी सिंपली स्टेटेड इट इज द स्टडी ऑफ पीपल इन देयर ओन एनवायरनमेंट थ्रू द यूज ऑफ मेथड सच एज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड फेस टू फेस इंटरव्यूइंग। या तो ऑब्जर्वेशन करो या तो फेस टू फेस इंटरव्यू करो, लेकिन उनके खुद के एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, एथनोग्राफी। और इन टॉपिक को ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है अपने वीडियो लेक्चर्स में। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था आपका
स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस एंड मेथड ऑफ रिसर्च। गाइज ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के जो कि एवरग्रीन है, मतलब हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इन टॉपिक को कवर किया अपने वीडियो लेक्चर्स में। यहाँ पे मैंने आपको कवर किया है, क्लास नंबर 13 थी हमारी जिसमें मैंने आपको मेथड ऑफ रिसर्च करवाए थे, और क्लास नंबर 13 और क्लास नंबर 14 में मैंने इनको कवर किया था। दिस इज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2 क्लास। मैंने 2 पार्ट में इसको कवर किया था। आप देखेंगे, देखो 10 मिनट 11 मिनट की क्लास है, 13 मिनट की क्लास है, मतलब ये लगा लो कि 20 से 25 मिनट में अगर आपने इन लेक्चर्स को देख लिया तो गाइज मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि अगर मेथड ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन बना तो 100% आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ पाओगे, बिकॉज मैंने मेथड ऑफ रिसर्च बिल्कुल बेसिक तरीके से इजी एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन किए इन लेक्चर्स में। ये मेरी प्रीमियम क्लासेस हैं, ये सभी प्रीमियम क्लासेस के जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी इनको देख सकते हो। आप देखेंगे मैंने इसमें क्लास वाइज क्लास नंबर 15, 16, 17 ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने इनको कवर किया है, और स्टेप्स ऑफ रिसर्च में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च भी मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया था और यहाँ पे कवर करवाया था और मैंने आपको याद करवा दिया था अच्छे से, तो आप इस क्लास को भी देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है गाइज, ये जो क्लास है बहुत रिकमेंडेड क्लास है, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो क्वेश्चन था वो था टीचिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर, तो ये इजी क्वेश्चन था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, बच्चों ने इसको इजीली अटेम्प्ट किया है। और गाइस जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, देखो कल इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, 20 नवंबर को इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि GIAN क्या है, और 21 नवंबर में सेम टू सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग द लैंग्वेज, यहां तक कि लैंग्वेज भी चेंज नहीं करी है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो गाइज क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जिस बच्चे ने मेरी कल की वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने पेपर एनालिसिस किया था, अगर उस बच्चे ने मेरी वीडियो लेक्चर्स को देखा है तो वो आज के इस पेपर को अटेम्प्ट करके आया होगा और 2 नंबर एकदम फ्री के, एकदम ये लगा लो कुछ नहीं, एकदम मक्खन मलाई मार के एकदम फ्री के नंबर आपको मिल गए 2 नंबर, और क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोल रहा हूं कि अगर आपका पेपर होने वाला है तो सभी वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करो, एनालिसिस वाली वीडियोस को। अगर एक भी क्वेश्चन रिपीट होगा तो 100% आपको वहां पर फायदा देखने को मिलेगा। तो गाइस GIN की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब GIN है क्या? मैं एनालिसिस ऐसे ही नहीं करता, मैं क्वेश्चन भी डालता हूं प्लस मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी डालता हूं, क्योंकि एक्सप्लेन करना भी जरूरी है, समझना जरूरी है कि वो चीज है क्या। तो गाइज इसलिए मेरे लेक्चर्स थोड़ा सा बच्चे कहते हैं कि सर आप अच्छे लेक्चर्स बनाते हो, आप अच्छे से एनालिसिस करते हो, बिकॉज मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताता, मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी डाल देता हूं, बिकॉज ये 100% आपको यहाँ पे एडवांटेज देता है चीजें। तो गाइज यहाँ पर GIN है क्या समझ लेते हैं। सो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक वर्क, जो इसकी फुल फॉर्म है, इन हायर एजुकेशन वाज लॉन्च इन 2015 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं। इसका एम क्या है? ये इसका एम था कि जो साइंटिस्ट है हमारे इंडिया के और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि बिजनेस करते हैं, इनको हमारे इंडिया के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनसे मिलाना, और एकेडमिक रिसोर्सेज जो कि हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे टीचर हैं, स्टूडेंट प्लस टीचर, इनसे इनको क्या करना, एक्सेलरेट, आई मीन इनको आपस में बिजी करना, आपस में बात करवाना, इनको इंगेज करवाना आपस में, ताकि क्या करें, ये हमारे इंडिया की साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को इनहांस करे, स्ट्रेंथन दें, कि हमारे इंडिया में जो टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज हैं, जो साइंटिफिक चीजें हैं, उनमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिले और ये जो हमारा लेवल है इन चीजों का वो बढ़े। तो ये इसलिए इस प्रोग्राम को बनाया गया था, दैट इज GIAN प्रोग्राम। गाइस इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर एंड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ये एवरग्रीन टॉपिक है जो कि हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे गए थे। तो मैं आपको बता दूं टॉपिक को मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर कम्युनिकेशन की जो टॉपिक है, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अलावा मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो गाइस ये लगा लो कि 100% आपको करना ही करना है, इसको छोड़ मत देना है गलती से भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन बनता है, चाहे आप प्रीवियस ईयर देख लो, चाहे इस साल के पेपर देख लो। क्लास नंबर 26 को गाइज मिस मत कर देना, जरूर से जरूर देखना। प्रीमियम क्लास नंबर 26 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। इसके अलावा एक क्लास और इंपॉर्टेंट है इसकी, दैट इज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास नंबर 26, क्लास नंबर 27, इनको मिस करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करना आप लोग, बिल्कुल भी जरूरत मत करना कि क्लास मिस कर दो, इनको जरूर अटेंड करना। ये सभी क्लासें प्रीमियम क्लासेस के तौर पे अवेलेबल है और ये कंप्लीटली फ्री में आपको अवेलेबल मैंने करवाई है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं इन सभी का जो लिंक है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है, मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड क्लास हैंडलिंग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन पे क्वेश्चन था, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है अभी जस्ट, मैं यही बात कर रहा था अभी।
तो ये सब देख लेना आप लोग। इसके अलावा गाइस ऑफलाइन ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन टीचिंग मेथड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था आज के पेपर में। एक बच्चे ने बताया कि सर ऑनलाइन मेथड जो होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके अंदर जो आपका मूक है, आपका स्वयं हो गया, ठीक है, इनको गाइस जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। और मैंने इनको यहाँ पर कवर भी करा है, जो ऑफलाइन ऑनलाइन टीचिंग मेथड है ना, मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे पढ़ेंगे आप स्वयं, स्वयं प्रभा। तो क्लास नंबर 6 है ये, देखो 24 मिनट की क्लास है, छोटी सी, ऐसा नहीं कि एक 2 2 घंटे की क्लास हो। छोटी सी क्लास को देख करके आप इस सभी टॉपिक को कवर कर सकते हो। तो ये प्रीमियम क्लासेस गाइस फॉलो कर लो, बहुत ही हेल्प करेंगी आपकी। और इवेल्युएशन जो सिस्टम है हमारे इंडिया का, सीबीसीएस करके एक सिस्टम है, एक और इवेल्युएशन सिस्टम है, इन सभी को मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया है, आप इन सभी को देख सकते हो। और गाइस इसके अलावा क्वेश्चन था आपका इंडियन लॉजिक के ऊपर। गाइस इंडियन लॉजिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, ये लगा लो कि कुछ आए ना आए पेपर 1 में, इंडियन लॉजिक आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर प्रमाणाज होते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, प्रमाणाज, और एक हेतवा भाषा, हेतवा भाषा एंड पॉलिसीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके यहाँ से, जो कि हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में गाइस। तो ये मैंने यहाँ पर क्लास नंबर 36 में कवर करवाया था, इंडियन लॉजिक इन इजी लैंग्वेज विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डाल के मैंने यहाँ पर कवर करवाया था, तो आप इस क्लास को देख लेना। इसके अलावा मैंने एमसीक्यूज भी मैंने प्रैक्टिस करवा दिए हैं इनके ऊपर, तो आप इन सभी क्लासेस को फॉलो कर सकते हो गाइज। और गाइज इसके अलावा एंशिएंट यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन पूछा गया था कि एंशिएंट यूनिवर्सिटी कौन सी, लाइक नालंदा हो गई, तक्षशिला हो गई, कुछ यूनिवर्सिटी जो कि हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रही है। तो नालंदा हो गई, तक्षशिला हो गई, इनके बारे में आप लोग जरूर पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। वैसे मैं इसकी मैंने भी एक लिस्ट बनाई है 7 से 8 जो इंपॉर्टेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं, मैंने उसकी लिस्ट बनाई है। इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा गाइस, डोंट वरी, आपको इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग सभी मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपको सभी को एंशिएंट यूनिवर्सिटी जो है, 7 8 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी जो है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट वाइज जो हमारी जो कंटेंट है, इसको आई थिंक 3 4 पेजेस का होगा, इतना ज्यादा नहीं दूंगा मैं आपको पढ़ने के लिए, 3 4 पेजेस पढ़ोगे तो इतने में आपका भला हो जाएगा। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। इन सभी के जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप के और जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो गाइज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है आपके एग्जाम का तो प्लीज कमेंट करके बता देना, ताकि बाकी बच्चों का भला हो जाए। अगर आपने आज का पेपर अटेम्प्ट किया है और आपको कोई क्वेश्चन याद है तो कमेंट कर देना। और गाइज आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर, थैंक यू सो मच।